Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics, business studies and accounts at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर चुके थे हमारा चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, और हमने हमारी पहली क्लास में समझा था कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप की हमने डेफिनेशन देखी, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हमने एक खुद की पार्टनरशिप फर्म बनाई थी ATE, एंड्रयू टेट, ट्रिस्टन टेट, एलॉन मस्क। हमने इन तीनों की ATE पार्टनरशिप फर्म बनाई। हमने देखा इन्होंने एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा, तीनों ने कैपिटल लेके आई। उसके बाद में हमने देखा कि एक अलग से क्या अकाउंट बनेगा हमारे पार्टनरशिप फर्म के लिए। उस अकाउंट का नाम था P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक चीज थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसपे मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स क्या होती है। हाँ सर, आपने बताया था ड्राइंग्स होती है जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकालता है। जब वो पार्टनरशिप फर्म से कोई पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, और उस ड्राइंग्स के ऊपर उस पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और आज की क्लास में हम इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ही मजे से अच्छे से एकदम डिटेल में करने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सारा इजीली सॉल्व कर पाओ। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक बार फिर से बता देता हूँ, ड्राइंग्स क्या होती है बेटा। ड्राइंग्स वो होती है जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकालता है और उसके ऊपर उसको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि हमारे एंड्रयू टेट साहब, उनकी जेल में पिटाई हो रही थी, हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो उनको 1 करोड़ रुपए निकालने पड़े पार्टनरशिप फर्म से, और एलॉन मस्क ने बोला कि तेरे को इस 1 करोड़ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ सर, फिर आपने हमको सस्पेंस में भी छोड़ दिया था। तो बेटा उस सस्पेंस को दूर करने के लिए उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाओ। तो बेटा हमने क्या पार्टनरशिप फर्म बनाई थी सर? ATE एंड एसोसिएट्स, एंड्रयू टेट, ट्रिस्टन टेट और एलॉन मस्क एंड एसोसिएट्स, हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी। बेटा अगर इन तीनों में लड़ाई हो जाए तो सर लड़ाई किस बात की? लड़ाई हो जाए, ट्रिस्टन बोले कि मेरे को तुमने सैलरी देने की बात की थी और मेरे को तुम सैलरी नहीं दे रहे। एंड्रयू टेट बोले मेरे को इतना इतना कमीशन था, तुम मुझको कमीशन नहीं दे रहे। कोई बोले कि हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1, अब ये कह रहे हैं कि नहीं 1:1:1 था। तो हमारे एलॉन मस्क साहब कहते हैं कि फ्यूचर में ऐसी कोई हमारे बीच में लड़ाई ना हो, तो क्यों ना हम एक रिटर्न एग्रीमेंट कर ले, जिसमें हम सारी चीजें रख लेंगे कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए तो किस रेट पे मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस रेट पे लेनी है किसी पार्टनर पे। ये सारे टर्म्स, पार्टनर्स के नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम, इन सारी चीजों को अगर हम रिटर्न में लिख लें उस एग्रीमेंट को, उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? इट इज जस्ट अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म ATE एंड एसोसिएट्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड्रयू, ट्रिस्टन, एलन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारी चीजों को अगर हम रिटर्न में लिख ले तो उस चीज को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। और चलो अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो एंड्रयू टेट रोते हुए 1 करोड़ रुपए की ड्राइंग कराए, तो उसको उस 1 करोड़ पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो अगर कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग्स करता है, पैसा निकालता है, किसी पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग्स करता है, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस रेट पे जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। और पार्टनरशिप डीड क्या है सर? एक रिटन एग्रीमेंट जिसमें जितनी भी पार्टनरशिप की टर्म्स है वो सारी लिखी हुई है। तो पार्टनर को किस इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा? जो रेट पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। सर अगर पार्टनरशिप डीड में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिखी हुई हो, फिर किस रेट पे देंगे? तो कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है उस पार्टनर को। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट कि एंड्रयू टेट से कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है, तो एंड्रयू टेट को कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की जरूरत नहीं है। इट इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप फर्म। किस रेट पे? जो भी पार्टनरशिप
डीड में लिखी हुई है उस रेट पे देना है। बट इफ नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड देन नो इंटरेस्ट इज टू बी गिवन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो बहुत ही आसान सी चीज थी। सर अगर एंड्रयू टेट को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, अगर इसमें लिखा हुआ है, तो वो कब से देगा? सिंपल सी बात है, जिस दिन उसने ड्राइंग करी उस दिन से देगा, फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल। अगर वो 1 जून को ड्राइंग करता है, 1 जून को 1 करोड़ रुपए लेता है, तो 1 जून से देगा। अगर वो 1 जनवरी को करता है तो 1 जनवरी से लेगा। अगर वो 1 मई को करेगा तो वो 1 मई से देगा। तो इट इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल, जिस दिन वो पैसा निकाल रहा है। सर अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो कि उसने किस दिन पैसा निकाला, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि एंड्रयू टेट ने साल के बीच में वो पैसा निकाला है, और हम मानेंगे, हम उससे चार्ज करेंगे पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि उसने किस दिन पैसा निकाला है, तो हम डेट ऑफ विड्रॉल से लेंगे, 1 जून 1 मई। और अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है, सो वी विल अज्यूम इट टू बी 6 मंथ्स। ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट रेट गिवन है तो उस रेट पे लेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की जरूरत ही नहीं है। और अगर डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है, तो हम मानेंगे कि उसने आधे साल 6 महीने का मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इफ नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन देन वी विल अज्यूम इट टू बी 6 मंथ। कितने महीने? 6 महीने। ठीक है सर, ये भी बहुत ही इजी सी बात थी। अब चलते हैं सर मेन पार्ट पे। सब चीजें देख ली, एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पार्टनर विड्रू 10,000 ऑन 1 जून। कब विड्रू करे बेटा उसने? 1 जून को 10,000 रुपए। एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। इंटरेस्ट गिवन है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है। अगर ये गिवन नहीं होता तो सर फिर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की जरूरत नहीं थी। What will be the interest on drawing? तो इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग भी मेरे साथ साथ में करना। अपनी कॉपी में एक कॉपी निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है हमारी? लो लिख ही देता हूँ यार, ड्राइंग्स तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाय 12। ड्राइंग्स कितनी है बेटा हमारी? 10,000 रुपए। इंटू रेट कितनी है? 15% पर एनम। कब विड्रॉ करा उसने? सर उसने करा है 1 जून को, यानी कि जून जुलाई अगस्त अपन करेंगे तो 10 महीने के लिए। तो कितना हुआ बेटा? 10,000 इंटू 15% इंटू 10 बाय 12। 1250 रुपए। अगर आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है तो वल्ला ही वल्ला पास हो चुके हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देख लो, किसी को देखना हो तो भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ पार्टनर विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। सर सेम से क्वेश्चन लग रहा है। 10,000 इसने भी निकाले एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। सर इंटरेस्ट रेट गिवन है, अगर गिवन नहीं होती तो आपने बताया कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। What will be the interest on drawings? सर आप मत करना है, क्वेश्चन हम करेंगे, तो चलो तुम भी अपनी कॉपी में साथ साथ में करते रहो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू ड्रॉइंग्स कितनी है बेटा हमारी? ड्रॉइंग 10,000 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% इंटू महीने कितने? सर महीने तो गिवन ही नहीं है सर, पिछले क्वेश्चन में गिवन थे। सर अब क्या करें? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है सो वी विल अज्यूम इट टू बी 6 मंथ्स। तो हम इससे 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो 10,000 इंटू 15% इंटू 6 बाय 12 आपका आंसर आएगा 750 रुपए। अगर आप लोगों का भी ये आंसर आया तो वल्ला ही वल्ला है, सब सुभान अल्लाह, सब सुभान अल्लाह। चलते हैं हम आगे, बहुत ही इजी सा था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के क्या तरीके हो सकते हैं। सो देयर आर 2 मेथड्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्स्ट इज योर सिंपल मेथड, जो आप लोग समझते हैं जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन करा, कुछ उस तरीके से ही सिंपल मेथड है। जैसे अभी हमने ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू मंथ करा, वैसे ही
एंड सेकंड इज योर प्रोडक्ट मेथड। इसमें हम पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर वो प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे 1 महीने के लिए। सर समझ में नहीं आया, फिर से बोलो ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा दोनों मेथड क्या। आप सोचोगे अच्छा सर इतनी सी बात थी क्या, फालतू में हम ये पढ़ने की बातें कर रहे थे। तो ये पढ़ना छोड़ो, अपन सीधा क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लो सिंपल मेथड क्या है बेटा। इसमें सिंपली जो आप लोग समझते हो उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूं। यहां पे होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू ड्रॉइंग्स इनटू रेट, ठीक है सर, इनटू मंथ बाय 12। जब जब वो विड्रॉ करेगा हम तब से डेट ऑफ विड्रॉल से उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। और हमारे प्रोडक्ट मेथड में पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12 करेंगे। क्या करेंगे बेटा हम प्रोडक्ट मेथड में, अब मैं प्रोडक्ट मेथड के लिए लिख देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं आप लोगों के लिए, ब्लैक करूं, ये लो। प्रोडक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला होगा ड्रॉइंग्स इनटू रेट, सॉरी ड्रॉइंग्स नहीं, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कैसे निकालना है वो मैं आपको भी समझाऊंगा। इनटू रेट इनटू 1/12। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है 1/12। सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, आप ये कर क्या रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो चलो फटाक से चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर और समझते हैं इसको, दोनों मेथड को। तो ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर। चारू एक पार्टनर है। सर हमारे पार्टनर तो एंड्रयू टेट था। तो बेटा ये चारू जो है ना वो एंड्रयू टेट का घर का नाम है, ऐसे समझ लो। तो चारू एक पार्टनर है एक फर्म में, चारू ने ये पैसा निकाला फर्म से। तो चारू के जो बाकी पार्टनर्स है ना वो बोलेंगे ए चारू, ए एंड्रयू, तेरे को इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बोलेगी ठीक है ना, दे दूंगी मैं इंटरेस्ट, तुम बताओ कितना इंटरेस्ट आएगा। तो अपन लोग बताएंगे कि उसको कितना इंटरेस्ट आएगा। तो उसने 1 मई को निकाला, 31 जुलाई को निकाला, 30 सितंबर, ये सब निकाला। इंटरेस्ट की रेट भी गिवन है। अगर इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं होती तो सर हमको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं थी, अगर इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं होती तो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो हम दोनों मेथड से कैलकुलेट करने वाले हैं कि चारू का क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आने वाला है। तो आओ देखो, अभी मैं तुमको दिखाता हूं मैजिक। क्या दिखाऊंगा? मैजिक। ये लो, ठीक है। क्वेश्चन को कर देते हैं इस तरफ, ये और अपन आ जाते हैं इस तरफ, ठीक है। चलो सर सबसे पहले हम करेंगे सिंपल मेथड से क्वेश्चन को। किससे करेंगे हम? सबसे पहले सिंपल मेथड से। आप लोग भी साथ साथ में कर सकते हो या पहले देख सकते हो, उसके बाद में कर लेना। जैसे भी कंसेप्ट अपन को एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। सबसे पहले करेंगे सिंपल मेथड से, फिर करेंगे प्रोडक्ट मेथड से और देखेंगे दोनों में क्या हमारा आंसर आया। टेबल, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा डेट, उसने कब कब विड्रॉल करा, डेट ऑफ विड्रॉल। अमाउंट कितना कितना उसने विड्रॉल करा, ठीक है सर कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। फिर हम लिखते हैं मंथ्स कि कितने मंथ का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हाँ सर डेट ऑफ विड्रॉल से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, पूरे साल का तो करेंगे नहीं। 1 मई को निकाल रही है तो 1 मई से करेंगे। 31 जुलाई को जो पैसे निकालिए उसका 31 जुलाई से करेंगे। 31 मार्च को जो पैसे निकालिए उसका 31 मार्च से करेंगे। पूरा बराबर हिसाब रखेंगे, बहुत बढ़िया अकाउंटेंट है हम लोग। और यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट जो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। सबसे पहले उसने कब करी बेटा? 1 मई को। कितने रुपए निकाले? 20,000 रुपए। ओके। दूसरा उसने विड्रॉल करा 31 जुलाई, कितने रुपए निकाले? 10,000 रुपए। तीसरा उसने विड्रॉल करा 30 सितंबर को,
30 सितंबर को उसने निकाले 30,000 रुपए। देन 30th November she took 40,000 rupees. 1st of January 20,000। एक हमारा कम पड़ रहा है। अब क्या करेगा? अब हमारा क्या है वो केजीएफ का डायलॉग, अब हमारा राजा क्या करेगा? तो ये देखो तुम्हारा राजा क्या करेगा, ये देखो जादू। उसके बाद में क्या करा बेटा? 31 मार्च को उसने विड्रॉल करा। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? आई होप आप सब लोगों को पता होगा, 11th में पढ़ के आ रहे हो। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च जो हमारा हिंदू कैलेंडर ईयर है वो फॉलो किया जाता है। मैं आपको ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं तो अलग अलग कंट्रीज है उसमें अलग अलग कैलेंडर ईयर फॉलो होते हैं। सर अलग अलग भी होते हैं? हाँ बेटा, ऑस्ट्रेलिया का मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो वहां पे अक्टूबर टू सितंबर कैलेंडर ईयर फॉलो करा जाता है, यानी कि उनका जो कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अक्टूबर से होता है और 30 सितंबर को खत्म होता था। आई यूज टू वर्क फॉर एन ऑस्ट्रेलियन बैंक, वेस्टपेक करके एक बैंक है, उसके मैं फाइनेंशियल देखता था, तो वहाँ का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर होता है। हमारे इंडिया में क्या होता है सर? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को उसने निकाले 25,000 रुपए। ठीक है सर। अब सर हम डेट ऑफ विड्रॉल हमको गिवन है, हम देख लेते हैं कितने कितने महीने का लेना है। सबसे पहले 1 मई को उसने विड्रॉल करा तो सर उसको लगेगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने का। सर 31 जुलाई को उसने विड्रॉल करा है, यानी कि अगस्त से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का इंटरेस्ट। 30 सितंबर यानी कि 1 अक्टूबर से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप सब भी ऐसे हाथों पे कैलकुलेट कर सकते हो। 30 नवंबर यानी कि दिसंबर से 4 महीने का, 1 जनवरी यानी कि 3 महीने का, और 31 मार्च। सर 31 मार्च पे सर उसको कितना देना पड़ेगा? सर 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर है और वो 31 मार्च को ही करिए तो उसको 0 डेज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि 0 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 0। सो 1 मई, सबसे पहले 20,000 रुपए पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो मैं सीधा सीधा भी कर सकता हूं। अपनी इंटरेस्ट रेट है 9%, फिर भी मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूं, आप लोगों को किसी को डाउट हो तो कलर चेंज कर लेता हूं। फर्स्ट के लिए 20,000, या इसको आगे की तरफ कर दूं, हाँ चलिए, 9% इंटू 9% इंटू 11/12। आपने ही हमको अभी अभी बताया ये कैलकुलेट करना। सो 20,000 इंटू 9% इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12। अब हमारा आंसर आया 1650। 1650। अब हमको 31 जुलाई से कैलकुलेट करना है। विड्रॉल अमाउंट कितना है बेटा हमारा? 10,000 रुपए। 10,000 इंटू 9% इंटू 8/12। अब केवल 8 महीने के लिए हमको लेना है। ये तो बड़ी दिक्कत है यार। तो 10,000 इंटू 9% इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, हमारा आंसर आया 600 रुपए। हमारा आंसर आया 600 रुपए। अच्छे से कर लेते हैं, लोड लेना 600 रुपए। ठीक है, अब आपको सेम आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है। सर इजी सा था, ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू मंथ अपॉन 12। अब हम करेंगे 40,000 रुपए के लिए 40,000 इंटू 9% इंटू 40,000 इंटू 9% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आया 1200। 30,000 का रह गया था। 30,000 इंटू 9% इंटू 6/12, ये आया 1350। 20,000 इंटू 9% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, हमारा आंसर आया 450 रुपए। अब हम क्या करेंगे? 25,000 0 डेज के लिए। बेटा किसी भी चीज को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे द अल्टीमेट आंसर विल बी 0 ओनली। तो ये हमारा 0 होगा। नाउ व्हाट वील डू, विल जस्ट कैलकुलेट, विल जस्ट गिव द टोटल ऑफ दिस।
इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट करा है 1650 प्लस 600 प्लस 1350 प्लस 1200 प्लस 450। सो अगर आप लोगों का आंसर भी 5250 आ रहा है, सो गिव अ थम्स अप। बहुत अच्छा जा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो। सो ये तो था बेटा हमारा आंसर। अगर आप लोग का भी आ गया है, सो गिव अ थम्स अप टू दी वीडियो। और अब हम चलते हैं बेटा, ये हमने करा था अभी कौन से मेथड से सर? आपने बताया था हमको ये सिंपल मेथड से। सर अब हमको बहुत उत्सुकता हो रही है जानने की कि है ना प्रोडक्ट मेथड में क्या आंसर आएगा। सर जल्दी से प्रोडक्ट मेथड भी कराओ, तो आ जाओ फटाफट मेरे साथ। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड से हमारा आंसर क्या आने वाला है। ओके, सेकंड प्रोडक्ट मेथड आप लोग भी साथ साथ में कर सकते हो अगर आप लोग समझ पा रहे हो, नहीं तो केवल देखना, उसके बाद में भी आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। सेम बेटा वही मैं टेबल बनाऊंगा। मेरे पास तो देखो टेबल बनाने का इजी ऑप्शन है। आप लोग सॉरी बट आप लोग अच्छे से बनाना, स्केल वगैरह खींच के। सबसे पहले क्या बोले सर? सबसे पहले हमको लिखना है, अरे मेरी ये यहाँ पे कर देते हैं। फाइन सर, सबसे पहले हमको लिखना है डेट ऑफ विड्रॉल। डेट ऑफ विड्रॉल, हमारी डेट ऑफ विड्रॉल जो जो भी है, जैसे 1 मई। उसके बाद में अमाउंट, कितना हमने अमाउंट निकाला। उसके बाद में हमको लिखना है मंथ, डेट ऑफ विड्रॉल से कितने महीने बचे हैं जिनके लिए हमको इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। और लास्ट में हमको क्या लिखना है सर? इंटरेस्ट नहीं, प्रोडक्ट मेथड में हम लिखेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। राइटिंग तो माशाल्लाह है तुम्हारे सर की। 1 मई, देन 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर। यार 30 सितंबर सुन के ना बड़ा किसी का बर्थडे आया करता था। अरे मेरे भैया का बर्थडे है 30 नवंबर, 1 जनवरी, 31 मार्च। देखो अब जादू, अब आप लोगों को वो आएगा KGF वाला वापस से। अब क्या करेगा तुम्हारा राजा? ये देखो जादू, ये देखो सिस्टम। अब लास्ट में 31 मार्च, सिस्टम 20,000, 10,000, 30,000। पैसा बहुत है भाई। 40,000, 20,000, 25,000। सर मंथ आप मत बताना, मंथ हम बताएंगे। सर 1 मई को निकाला है, 1 मई से हम सर फटाफट से कैलकुलेट करके बता दिया हमारी उंगली पे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 11 महीने के लिए, फिर 8 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए, फिर 4, 3 और लास्ट में 0। सर अब आप क्या करने वाले हो? सो नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट मल्टीप्लाई द अमाउंट विद द मंथ। मैं अमाउंट जो उसने विड्रॉल करा उसको जितने महीने बचे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, हम प्रोडक्ट निकाल देंगे। 20,000 इंटू 11, 2,20,000 रुपए। 10,000 इंटू 8, 80,000 रुपए। 30,000 इंटू 6, 1,80,000 रुपए। पैसे देख रहे हो ना तुम कितने हैं? 40, अरे यार ये यहाँ पे आ गया क्या? एक सेकंड, सिस्टम है अपने पास, गलती हो जाए तो भी उसको सही कर देंगे। सिस्टम 40,000 इंटू 60, 1,60,000 रुपए। 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपीज। एंड लास्ट में 25,000 इंटू 0, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे द आंसर विल बी 0 ओनली। नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट कैलकुलेट इट। हम इसका सम टोटल कर देंगे कि हमारा सम टोटल क्या आया, वो निकल के आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ स्क्रीन को, इस सर की हाइट साथ नहीं दे रही। ठीक है बेटा, इसका टोटल हमारा निकल के आएगा। आप लोग भी निकालो अपने कंप्यूटर पे। अबे क्या है बे, नया लाना पड़ेगा ये। प्लस 80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 60,000।
हमारा टोटल आया बेटा 7 लाख रुपए। हमारा जो प्रोडक्ट का टोटल आया वो आया 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीज। प्रोडक्ट मेथड में हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला देख लो फटाफट मेरे साथ। फॉर्मूला देखो भाइयों और बहनों, आओ फॉर्मूला देखो। अबे चल 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 चलो भाई, चलो आओ मेरे साथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू ड्रॉइंग्स, वो था सिंपल मेथड में। यहां पे हम करेंगे प्रोडक्ट, जो हमने ये प्रोडक्ट निकाला, इनटू रेट बाय 100 इनटू 1 महीने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। हम सब महीनों को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं और उनका प्रोडक्ट निकाल दिए। अब हम पहले ही सब महीनों से मल्टीप्लाई कर दिए, अब हम केवल 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, देखो जादू, इंटू 1/12। ध्यान रखने वाली बात क्या है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/12। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारा, 7 लाख इंटू रेट कितनी है बेटा, 9% इंटू 1/12। 7 लाख इंटू 9% डिवाइडेड बाय 12, 5250 रुपए हमारा आंसर आ गया। सर 5250, सर अगर आप लोगों का भी ये आंसर आया है तो वेरी गुड। सर वो सिंपल मेथड में क्या आंसर आया था, तो चलो चलो फटाफट से देखते हैं वहां पे क्या आंसर आया था हमारा सिंपल मेथड में। सर सिंपल मेथड में भी 5250 आंसर आया था, और सर प्रोडक्ट मेथड में भी 5250 ही आ रहा है। बेटा आपका आंसर दोनों मेथड से सेम आने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा सेम आने वाला है। ध्यान रखना, ये केवल मेथड है कैलकुलेट करने का। क्या है, ये केवल मेथड है। आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, आप प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आया उससे करो। सिंपल मेथड तो वही हमारा सिंपल मेथड, ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाय 12, डेट ऑफ विड्रॉल से कितने महीने बचे जिसका हमको उससे इंटरेस्ट लेना है। और प्रोडक्ट मेथड में हम महीने से, जो महीने बचे उससे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 महीने के लिए इंटू 1/12। क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 हमारे प्रोडक्ट मेथड में। सो बेटा ये था हमारे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग। मैंने दोनों आपको मेथड बता दिए। आपकी बुक में आप कोई सी भी बुक यूज कर रहे हो, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड के जो भी क्वेश्चन हो सारे के सारे करना। किसी में भी डाउट आए सो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एनी टाइम। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरे इंस्टाग्राम पे आना, जो भी डाउट है आराम से पूछना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मैं पर्सनली कहूंगा आप डीके गोयल बुक यूज कर सकते हो, मैं आपको इसमें क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा जो आपको क्लास के एंड में सब चीज समझ के करने हैं। सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दैट। चलो चलते हैं अब हम नेक्स्ट हमारी स्लाइड के ऊपर। ठीक है सर, हमने ये क्वेश्चन कर लिया, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग्स। ये क्या है, ये हम डिटेल में अच्छे से समझते हैं, वही एग्जांपल के साथ। पहले हमने एंड्रू टेट को लिया था, अब इसके भाई ट्रिस्टन टेट को ले लिया। तो ट्रिस्टन आता है पार्टनरशिप फर्म में, ATE एंड एसोसिएट्स में, कि वो एलन भाई और एंड्रू भाई मुझको ना 2000 रुपये चाहिए थे। तो एलन और एंड्रू देखते हैं 2000 रुपये, ठीक है 2000 तो कोई बड़ी बात नहीं है, ले जा। अब वो क्या है, हर महीने चाहिए तो 2000। बोले हर महीने चाहिए, हाँ ठीक है तू पैसे ले तो जा। तो हमें पता है तू इंस्टाग्राम पे बहुत इधर उधर पता नहीं किस किस के साथ घूमते रहता है, करिश्मा शर्मा वगैरह पता नहीं कौन कौन, तू ले तो जा, लेकिन तेरे को भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा। ट्रिस्टन बोलता है ठीक है ले लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई बड़ी बात है क्या, हर महीने मुझको 2000 रुपए दो, मैं भी तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दूंगा। वो कैसे निकालना है, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, वो हम सब चीजें पढ़ के आ चुके हैं। फिर एलन पूछता है
कि तो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करें। तो एंड्रयू टेट बोलता है अरे इसमें क्या बड़ी बात है, अभी अभी हमको वैभव सर ने बताया पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का मेथड। पहले लिखेंगे अप्रैल, फिर लिखेंगे मई, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा, सेम हम ट्रिस्टन के लिए भी लिखेंगे अप्रैल। कलर चेंज कर देता हूं सो दैट आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। हाँ, हम लिखेंगे अप्रैल, फिर लिखेंगे मई, फिर लिखेंगे जून, ऐसे हम सारे मंथ्स लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2000 रुपीज, और अप्रैल के बाद में बेटा कितने महीने बचे, 12 महीने। यहाँ पे भी लिखेंगे 2000, फिर बचेंगे 11 महीने, फिर 10 महीने। फिर सिंपल मेथड है तो सबका इंटरेस्ट सीधा निकल जाएगा, ड्रॉइंग्स इनटू रेट। प्रोडक्ट मेथड है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलोन बोलता है रुक जा, जो वैभव सर ने बताया था उस मेथड से कैलकुलेट करना है, लेकिन इफ द ड्रॉइंग्स आर मंथली, if the drawings are monthly and the drawings are in equal amount. Point to be noted, if the drawings are in equal amount, अगर ट्रिस्टन हर महीने पैसे निकाल रहा है और इक्वल अमाउंट के निकाल रहा है 2000 रुपए, अगर वो किसी महीने में 2000, किसी महीने में 3000, किसी महीने में 4000 रुपए निकाल रहा है, तो आपको इसी मेथड से कैलकुलेट करना है जो हम समझ के आए हैं, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। बट if the monthly drawings are in equal amount, हर महीने 2000, हर महीने 10,000, अप्रैल मई जून सब महीने में सेम अमाउंट की है। if the drawings are in equal amount, तो मैं एक जादुई फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे ऐसे बिना बात के परेशान हो या मेरा जादुई फॉर्मूला देख लो जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा। तो जादुई फॉर्मूला क्या है वो ये देखो, if the drawings are in equal amount, हर महीने सेम अमाउंट है। सो सबसे पहले तो ड्राइंग्स, उसकी ड्राइंग्स पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, ड्राइंग्स इनटू रेट। अब क्या करेगा तुम्हारा राजा, तो सुनना ध्यान से, इनटू 6.5/12। सर हमने ये 6.5/12 से मल्टीप्लाई क्यों करा, तो वो आप लोगों का सस्पेंस है, अभी नेक्स्ट 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि कब हमको 6.5 से मल्टीप्लाई करना है, कब हमको 5.5 से मल्टीप्लाई करना है और कब हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है। सर आप तो पूरा कंफ्यूज कर दिए हो, कभी किससे मल्टीप्लाई कभी किससे मल्टीप्लाई करना है। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, पकड़ के रखो, कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। अगर ट्रिस्टन विड्रॉ करता है मंथली, ठीक है सर मंथली, और आपने एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी, इक्वल अमाउंट होना चाहिए, हर महीने सेम अमाउंट, हर महीने 2000 मतलब हर महीने 2000, किसी महीने 30,000, किसी महीने 10,000 नहीं। इफ द ड्रॉइंग्स आर इन इक्वल अमाउंट, और अगर ट्रिस्टन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को विड्रॉ करता है, इफ ही विड्रॉ द मनी इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.5/12 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6.5/12 से। इफ ही विड्रॉज द मनी इन द एंड, अगर वो एंड में विड्रॉ कर रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.5/12 से, और अगर वो मिडिल में विड्रॉ कर रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। तो आप सब लोग इस चीज को रट सकते हो, मैं आपको ये वो भी दे दूंगा कि बिगिनिंग में अगर विड्रॉ कर रहा है तो 6.5 से मल्टीप्लाई करना है, और एंड में विड्रॉ कर रहा है तो 5.5 से, और मिडिल में विड्रॉ करना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर हम रट तो लेंगे, लेकिन सर हम बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, हम आप जानते नहीं हो हमको, तो चलो आप सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए मैं आप ये बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला, ये नंबर कैसे डराइव हुआ। तो आपको एग्जाम में अगर आप ये भूल भी गए तो भी आप उस फॉर्मूले से फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे आया, सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड एवरेज पीरियड। अगर हर महीने सेम अमाउंट ऑफ विड्रॉइंग्स है, 2000 2000 2000 12 11 10, हर महीने उसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एवरेज पीरियड निकाल लेंगे कि हर महीने 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर 11 से मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से, फिर 9 7 6 7, और जो 2000 का अमाउंट है वो सेम है, तो हम कहते हैं कि क्यों ना एक एवरेज पीरियड निकाल ले। और एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग।
जो ट्रिस्टन ने पहली पहली ड्राइंग करी सर, यानी कि अप्रैल मई हर महीने कर रहा है, तो पहली पहली ड्राइंग कब करा? अप्रैल में। अप्रैल में ड्राइंग करने के बाद में जो टाइम बचा यानी कि 12 महीने प्लस जो उसने लास्ट में विड्रॉइंग करी, लास्ट यानी कि अप्रैल मई जून, सर मार्च में जो उसने विड्रॉल करा, उस डेट ऑफ विड्रॉल के बाद में जो टाइम बचा डिवाइडेड बाय 2 हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ वो 6.5, 5.5 और 6 कैसे आया। अगर ट्रिस्टन, इस पे बताऊं या चलो इस पे बताता हूं। अगर ट्रिस्टन बिगिनिंग ऑफ द ईयर में विड्रॉ करता है तो वो कब कब विड्रॉ करेगा बेटा? सर वो विड्रॉ करेगा, मैं तुमको उस पे समझाता हूं, इसको रुको। वापिस से चलते हैं हमारे जादू के ऊपर। ये लो जादू, ओके। चलो वापिस से आओ। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला, अगर ट्रिस्टन विड्रॉ करता है अप्रैल में करा विड्रॉ, फिर मई में करा, फिर जून में करा, जुलाई में करा, अगस्त में करा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसने सब वो विड्रॉ करा। 2000 तब, 2000 तब, तो जो उसका टाइम लेफ्ट होगा फर्स्ट ड्राइंग में वो क्या आएगा? सर फर्स्ट ड्राइंग में उसका आएगा, उसने अप्रैल में विड्रॉ करा और बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहा है। पहले मैं आप लोगों को बिगिनिंग समझा रहा हूं। सर बिगिनिंग, अगर वो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है यानी कि उसने विड्रॉ करा 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के बाद से कितना टाइम बचा? सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरे के पूरे 12 महीने। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। उसकी लास्ट ड्राइंग कब होगी? सर मार्च के महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो मार्च का महीने होगा वो उसमें लास्ट ड्राइंग होगी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, 1 मार्च को विड्रॉ करेगा। तो लास्ट ड्राइंग के बाद में कितना टाइम बचा? सर 1 महीने प्लस 1/2, तो हमारा एवरेज पीरियड आ गया 6.5 महीने का, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.5 से। साथ के साथ समझ लो एंड का भी, किसी को समझ में नहीं आया हो तो आपको अब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अब मैं आपको समझाता हूं एंड का। अगर वो एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉ करता है तो हमारा एवरेज पीरियड क्या निकल के आएगा? हमारे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। उसकी फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल में ही होगी उसकी फर्स्ट ड्राइंग। और कब विड्रॉ कर रहा है? एंड ऑफ द मंथ, यानी कि 30 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है। सर अगर वो 30 अप्रैल को फर्स्ट विड्रॉइंग कर रहा है, पैसे निकाल रहा है, तो उसके बाद में कितना टाइम बचा? 30 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने। कितना टाइम? 11 महीने प्लस उसकी लास्ट ड्राइंग कब होगी? सर अप्रैल में पहली ड्राइंग है तो लास्ट ड्राइंग होगी मार्च को। कब विड्रॉ कर रहा है? एंड ऑफ द मंथ, यानी कि 31 मार्च को। 31 मार्च को अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो उसके बाद में कितना टाइम बचा? सर 0 डेज। सो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आ गया 5.5। ऐसे आया बेटा 6.5 और ऐसे आया 5.5। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया तो आओ तुमको साथ के साथ में मिडिल ऑफ द मंथ कैसे आया वो भी समझा देता हूं। क्या समझा रहा हूं? मिडिल ऑफ द मंथ कैसे आया। आओ बेटे, कोई टेंशन नहीं है। मिडिल ऑफ द मंथ, सर ये कैसे आया 6, ये समझाओ आप। तो क्या फॉर्मूला है हमारा एवरेज पीरियड निकालने का? सर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। सो
हमारी फर्स्ट ड्राइंग्स कब होएगी सर? अप्रैल मई जून। अप्रैल के महीने में कब विड्रॉ कर रहा है? मिडिल ऑफ द मंथ, यानी कि वो विड्रॉ करेगा 15 अप्रैल को 2000 रुपए, 15 मई को 2000 रुपए, 15 जून को 2000 रुपए, 15 जुलाई रहने देना तो मैं स्क्रीन के बाहर ही चल जाऊंगा। सो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, ऐसे वो विड्रॉ कर रहा है। पहली विड्रॉइंग कब हुई? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल के बाद में कितना टाइम बचा सर? केवल आधा दिन गया, यानी कि 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स। और उसकी लास्ट ड्राइंग कब होगी सर? 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 मार्च को उसकी लास्ट ड्राइंग होगी। 15 मार्च के बाद में कितना टाइम बचा सर? आधा महीना प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 12। So 11.5 plus 0.5 is 12. 12 divided by 2 is your answer is 6. ठीक है सर, अब हमको समझ में आ गया। अगर हम ये 6.5, 5.5 और 6 बिगनिंग एंड मिडल ये फॉर्मूला भूल भी जाए तो भी हमको एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला पता है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो उसने पहली विड्रॉइंग करी अप्रैल के महीने में, वो प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमारा एवरेज पीरियड निकल के आ जाएगा। बिगनिंग ऑफ द मंथ है तो 6.5, एंड ऑफ द मंथ है तो 5.5 और मिडिल ऑफ द मंथ है तो 6, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को और बूस्ट देते हैं और हम देखते हैं ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। एक और जादू दिखाता हूं तुमको, सिस्टम देखना अभी तुम, ये देखो सिस्टम। तो अगर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे साथ साथ में, नहीं ये क्वेश्चन आगे वाला आ गया, हाँ ये आप लोगों का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इस तरफ आ जाता हूं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे साथ साथ में क्वेश्चन को करना, देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। ठीक है सर, चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। अरे यकीन करो क्वेश्चन साथ साथ में करते हैं किसका आंसर सही आता है। ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, 3 पार्टनर है। ए विड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपए, कब? हर महीने, पूरे साल के नहीं, 10,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है, जैसे ट्रिस्टन ले रहा था। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में। बी भी 10,000 रुपए निकालता है हर महीने के एंड में, और सी भी 10,000 निकालता है हर महीने के बीच में। तो बताओ तीनों पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बेटा हमारे ए के लिए कि ए के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा। क्या फॉर्मूला है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का सर? ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12 था, लेकिन ये तो मंथली ड्राइंग्स इन इक्वल अमाउंट है, 10,000 रुपए हर महीने। तो हम आपके वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 6.5/12। और बी के लिए ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, सर ये एंड ऑफ द मंथ है, यानी कि 5.5/12। एग्जाम में अगर 6.5 5.5 भूल जाओ तो क्या करना है? एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। 1 अप्रैल को निकाल रहा है तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 6.5। 30 अप्रैल को निकाल रहा है तो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 5.5। आपको याद करने की, रटने की भी जरूरत नहीं है, इंटू 5.5/12। और हमारा सी कब विड्रॉ कर रहा है सर? सी विड्रॉ कर रहा है मिडिल ऑफ द मंथ। सर मिडिल ऑफ द मंथ में भूल गया सर, आपने बताया तो था 6.5 5.5 में भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज पीरियड से निकाल लेंगे। आओ मेरे साथ, मेरे उन दोस्तों के लिए जो भूल जाते हैं, आओ मेरे साथ, तुम्हारे सर हमेशा तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं। तुम भूल गए हो, तुम्हें याद भी है तो मैं कह रहा हूं तुम भूल गए हो, ये करना तुम एग्जाम में क्या करना, मैं भूल गया सर ने क्या बताया था, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मुझे ध्यान है। अब नालायक को ये मत कह देना कि एवरेज पीरियड का फॉर्मूला भूल गए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। कब विड्रॉ कर रहा है? मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 15 अप्रैल को विड्रॉ करा उसने पहली विड्रॉइंग, उसके बाद में है हमारे पास में 11.5 महीने
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, 15 मार्च को उसकी लास्ट ड्राइंग थी, उसके बाद में है आधा महीना अपॉन 2, 12.5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया हमारा 6 महीने। तो हम कैलकुलेट करेंगे 6 महीने का इंटरेस्ट मिडल ऑफ द मंथ से। तो अगर मेरा कोई दोस्त एग्जाम में भूल जाए तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला ध्यान रखना, आप लोगों का आंसर भी आ जाएगा। अब हम लेते हैं हमारे कैलकुलेटर साहब की मदद। क्या है बेटा, क्वेश्चन में 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, लेकिन नालायक को ये चीज ध्यान रखना 10,000 रुपए एवरी मंथ, यानी कि यहाँ पे हमको ड्रॉइंग्स जो है वो 10,000 नहीं है, 10,000 रुपए हर महीने इंटू 12 भी करना है। ट्रिस्टन के केस में 2,000 इंटू 12 पूरे साल की, इंटू रेट कितनी है हमारी, सर रेट है 8%, इंटू बिगनिंग ऑफ द मंथ में 6.5/12। तो हमारा आंसर आएगा 1,20,000, 10,000 इंटू 12 इंटू 8% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6.5। हमारा आंसर आएगा 5200 रुपए। अलग पेन से लिख देता हूं। सो अगर आप लोगों का भी ये आंसर आया है 5200, सो वल्लाही वल्लाह सब सुभान अल्लाह। सेकंड का हमारा बी के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा 4400 रुपए, वल्लाही वल्लाह। और थर्ड वाले का इनका बीच का आंसर आना चाहिए, फिर भी निकाल लेते हैं 4800। अगर आप लोगों के ये आंसर आ रहे हैं तो वेरी गुड, वल्लाही वल्लाह सब सुभान अल्लाह। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स भी हमने समझ लिया। अब हमने इतनी हार्ड चीज समझ ली तो लगे हाथ ही एक और चीज समझा देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग। सर ये क्या होता है? ट्रिस्टन क्या कर रहा था सर, हर महीने 2,000 रुपए निकाल रहा था। इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स होता है, ट्रिस्टन कहता है कि मैं हर महीने नहीं, मैं हर क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करूंगा। कितनी करूंगा सर? सेम अमाउंट आपने वहां पे भी समझाया था। अगर हर महीने अलग अलग अमाउंट है, कभी 2,000 कभी 3,000, तो पहले वाले मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड्रयू टेट वाले सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। लेकिन अगर सेम अमाउंट ऑफ विड्रॉइंग है तो हम इस जादुई फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में 6.5/12, एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5/12 और मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 6/12। और अगर हम एग्जाम में भूल जाए 6.5, 5.5, 6, तो आपने एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हमको बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स। अगर ट्रिस्टन हर क्वार्टरली विड्रॉ करता है, हमारे पास एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने और क्वार्टर होते हैं 4। ये तुम्हारा वो वाला क्वार्टर नहीं है, समझ गए ना, इधर अलाउ ध्यान। एक साल में 12 महीने और क्वार्टर होते हैं 4, हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। हमारा पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च। सो ये बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में मल्टीप्लाई करेंगे 7.5/12 से, एंड में 4.5/12 से, मिडिल में 6/12 से। सर वहां पे भी याद करना था, अब इसको भी याद करना है, इतना याद नहीं होगा। तो हम एवरेज पीरियड से आप लोगों को समझा भी दूंगा और एग्जाम में क्वेश्चन आए आप भी सेम टू सेम कर सकते हो। तो चलो वापिस से चलते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर। ये लो सिस्टम। अब तुमको क्वार्टरली ड्राइंग्स भी समझा देता हूँ कि बिगनिंग में 7.5 क्यों आया, एंड में 4.5 क्यों आया, मिडिल में 6 क्यों आया। लो आओ सिस्टम पे वापस से। सिस्टम आओ, वही सिस्टम आओ। लो मेरे जो थोड़े मेरे खास दोस्त हैं जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ता, तो मैं तुमको एकदम डिटेल से समझाता हूँ। आओ तुम भी डिटेल से। हम सारे महीने के नाम लिखेंगे, उसके बाद में तुमको कहीं मतलब कोई कसर नहीं छोड़नी मुझे, कि कोई बच्चा कह दे कि सर मुझको समझ में नहीं आया, ऐसी कोई कसर छोड़नी ही नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अरे यार आगे ऊपर कर इसको थोड़ा, इसकी बड़ी स्क्रीन भी छोटी पड़ रही है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च यहाँ लिख दिया क्या मैंने। चलो इसको अप्रैल से अपना अपना होता है ना, मेरे को यार बाहर का काम करते हैं ना, कभी ऑस्ट्रेलिया का कभी कहाँ का, तो जनवरी लिख देता हूँ। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पकड़े गए आप, आपने ही बताया था हमारा जो साल होता है ना वो अप्रैल से होता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद में हमारा जनवरी फरवरी मार्च। इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, जनवरी फरवरी और मार्च, ये हमारे 12 महीने। इसमें 4 क्वार्टर क्या होते हैं। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, ये हमारा पहला क्वार्टर। दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और हमारा चौथा क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। ट्रिस्टन कहता है कि मैं हर महीने 2000 नहीं, मैं हर क्वार्टरली 1 लाख रुपए विड्रॉ करूंगा। कितने रुपए विड्रॉ करूंगा? 1 लाख रुपए हर क्वार्टरली। तुम बोलते हो ठीक है इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, हमको डर नहीं है, हमको वैभव सर ने सब कुछ सिखा रखा है। अगर तू बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ करेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.5/12 से। अगर तू एंड ऑफ क्वार्टर विड्रॉ करेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अरे हम भूल गए, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ने हमको एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो अगर वो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर विड्रॉ करता है तो वो पहला, सबसे हम पहले समझते हैं बिगिनिंग, पहले शुरुआत कहां से हुई उसको समझते हैं। आओ बिगिनिंग, तुमको लेके जाता हूं मनु के पास, जब से शुरुआत हुई। पहले हम बिगिनिंग देखते हैं। तो अगर वो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर विड्रॉ करता है तो बेटा वो कब विड्रॉ करेगा? सर हमारा पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून, और बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, यानी कि वो विड्रॉ करेगा 1 अप्रैल को। तो उसकी पहली विड्रॉल हुई 1 अप्रैल को। ये क्या हुई बेटा? उसकी फर्स्ट विड्रॉइंग। सेकेंड उसकी विड्रॉइंग कब होगी? सर हमारा दूसरा क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 1 जुलाई को। 1 जुलाई। तीसरी उसकी विड्रॉइंग कब होगी? सर हमारा तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर। और चौथी विड्रॉइंग उसकी होगी जनवरी फरवरी मार्च, 1 जनवरी को। ये क्या है बेटा? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर वो विड्रॉ कर रहा है। अब हमको क्वेश्चन में निकालना है कि हमारा एवरेज पीरियड क्या है, क्योंकि हम एवरेज पीरियड भूल चुके हैं। हमारे सर ने हमको बताया था 7.5, 4.5 और 6, बट हम भूल चुके हैं। तो हम अब हमारे सर के रामबाण पे जाएंगे। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट ड्रॉइंग है उसकी, हमारे लल्ला की, हमारे लल्ला की फर्स्ट ड्रॉइंग है, लिखा हुआ ये है 1 अप्रैल को। तो कितने टाइम बचा हमारे फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद? सर अप्रैल मई जून, पूरे के पूरे 12 महीने। हमारे लल्ला की लास्ट ड्राइंग कब है? सर लास्ट उसकी ड्राइंग है 1 जनवरी को। तो उसके बाद में कितना टाइम बचा? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने। डिवाइडेड बाय 2, 12 + 3 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5। अच्छा सर ऐसे आया था क्या वो 7.5? चलो सर इतनी मेहनत कर ली है तो लगे हाथ हमको एंड वाला भी समझा दो, क्योंकि हम लोग एंड वाला भी भूल गए हैं। आपने बताया तो 7.5 4.5 और 6 पर हम भूल गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे भुलक्कड़ दोस्त हैं उनको बादाम पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास में है एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, जो कि है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। और उसकी फर्स्ट ड्राइंग, सेकंड ड्राइंग, थर्ड ड्राइंग कब होने वाली है वो भी हम देख लेते हैं। आओ हमारे लल्ला की फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग सब कब होने वाली है वो भी देख लेते हैं। यहां पे लिख देता हूं एंड। क्या लिख देता हूं बेटा? यहां पे लिख देता हूं एंड। हमारे लल्ला की
फर्स्ट ड्राइंग तो कब होएगी सर? जल्दी से चलो हमारे क्वार्टर के ऊपर। हमारा पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून हमारा पहला क्वार्टर है और वो विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ क्वार्टर, यानी कि अप्रैल मई जून एंड में विड्रॉ कर रहा है, यानी कि 30 जून को। कब विड्रॉ करेगा वो? 30th जून को। यार कोई छोटा नहीं हो सकता क्या थोड़ा? हाँ ये हुई ना बात। सिस्टम 30 जून। सेकंड विड्रॉइंग वो कब कर रहा है सर? सेकंड हमारा क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर और एंड ऑफ क्वार्टर कर रहा है यानी कि 30 सितंबर को। फिर से आ गई 30 सितंबर यार, लाकी मान गया। थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड ऑफ क्वार्टर यानी कि 30th ऑफ दिसंबर। एंड योर फोर्थ क्वार्टर ओके जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि एंड ऑफ क्वार्टर 31 मार्च को उसने विड्रॉ करा। तो चलो हमारे जादुई फॉर्मूले के ऊपर, जिससे हमको कोई चीटिंग करने की नहीं, कोई याद करने की हमको जरूरत ना पड़े। हमारा जादुई फॉर्मूला एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। बेटा हमारी फर्स्ट ड्राइंग्स कब थी सर? हमारी फर्स्ट ड्राइंग थी एंड ऑफ द क्वार्टर यानी कि 30 जून को। 30 जून के बाद में कितना टाइम बचा? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे के पूरे 9 महीने। प्लस हमारी लास्ट ड्राइंग कब थी सर? हमारी लास्ट ड्राइंग थी 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद में कितना टाइम बचा सर? 0 अपॉन 2, कुछ इस तरीके से आपका 4.5 महीने निकल के आया। अच्छा सर ऐसे आया था क्या 4.5 महीने? जिन भी बच्चों को डाउट है आओ मिडिल वाला भी कर लेते हैं, आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। आइए बेटा आओ फिर दिखाता हूं तुमको सिस्टम। इसको यहाँ पे ले चलता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले चलता हूँ। देखो ये भी यहाँ पे है अपना वो एंड, और वो कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है ना, हाँ यहाँ पे लिखा है। अब तुमको थोड़ी सी देर के लिए इसको हटा देते हैं, हटा, बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी। सिस्टम आओ मिडिल। अरे मेरी जान, अगर वो विड्रॉ कर रहा है मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, सो इफ आवर लल्ला विड्रॉज मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो उसकी पहली विड्रॉइंग कब होगी सर? हमारा पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून, और वो बीच में विड्रॉ कर रहा है यानी कि बीच का महीना मई, 15 मई को। दूसरी विड्रॉइंग कब होगी सर? जुलाई अगस्त सितंबर 15 अगस्त को। तीसरी विड्रॉइंग कब होगी? 15 नवंबर। और लास्ट फोर्थ एंड द लास्ट विड्रॉइंग विल बी ऑन 15th ऑफ फेब्रुअरी। किससे मल्टीप्लाई करेंगे मिडिल में सर? हम भूल गए। आओ मेरे जादुई फॉर्मूले के ऊपर मेरे बच्चों, आओ बच्चों आओ, तुम्हें दिखाऊं जादुई फॉर्मूला। मैंने भी इस फॉर्मूले से पास अपना एग्जाम कर लिया। एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब हुई? 15 मई को। 15 मई के बाद में कितना टाइम बचा? 10.5 महीने। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुई? 15 फरवरी को। 15 फरवरी के बाद कितना टाइम बचा? 1.5 महीने। अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6 आपका आंसर आ गया। सो कुछ इस तरीके से आता आपका 7.5, 4.5 और 6। याद कर लेना, अगर याद नहीं है तो एवरेज पीरियड हमारा जादुई फॉर्मूले से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो चलो आओ अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, पहले सिस्टम देखते हैं। लो आओ सिस्टम देख लो, ये लो सिस्टम। हमने ये फॉर्मूला देख लिया, अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हो जाए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। PQR 3 पार्टनर है। क्या है बेटा? 3 पार्टनर। ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, कैन द इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर नवदीप एट द रेट 10%, इंटरेस्ट रेट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। पहला केस वो विड्रॉ कर रहा है 20,000 हर क्वार्टर।
हर क्वार्टर में 20,000 रुपए निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, यानी कि 1 अप्रैल, अप्रैल मई जून, 1 जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर, सॉरी 1 अप्रैल में, मेरे को भुला दी तुम लोग यार, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो विड्रॉ कर रहा है 1 अप्रैल, और इसमें एंड ऑफ द क्वार्टर यानी कि 30 अप्रैल 30 जून ऐसे, और मिडिल ऑफ द क्वार्टर यानी कि 15 मई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 15 अगस्त वो मिडिल में कर रहा है। तो चलो आओ ये क्वेश्चन करते हैं अपना, आप लोग भी साथ साथ में करना, अगर आप लोगों का आंसर आ रहा है सो वेल एंड गुड, नहीं तो आप लोग मेरे को क्वेश्चन करते हुए देख सकते हैं। आओ बच्चों आओ। केस ए, सबसे पहले केस ए देखते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला आपको हमारी कसम में हम बताएंगे, ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ बाय 12, क्या लिखेंगे, मंथ बाय 12। उप्स सॉरी सर, आपने बताया था ये तो वो वाला फॉर्मूला है एंड्रयू टेट वाली ड्राइंग्स का, अगर ड्राइंग्स अलग अलग अमाउंट की है, अगर ड्राइंग्स इक्वल अमाउंट की है तो हम जादुई फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू डिपेंड करता है वो ड्राइंग कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ या मिडिल ऑफ द मंथ। ये क्वेश्चन है क्वार्टर का, सो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर भी हमने फॉर्मूला निकाला है इनटू 7.5/12 आपने बताया था, और अगर ये हम भूल जाए तो आपने जादुई फॉर्मूला भी बता रखा है। केस नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एंड ऑफ द मंथ 4.5/12, भूल जाओ तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। केस नंबर सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, चलो फटाफट से निकाल देते हैं। बेटा ड्राइंग्स कितनी है हमारी, 20,000 रुपए, लेकिन नालायक को ध्यान रखना 20,000 इनको किससे मल्टीप्लाई करूं सर, 12 से मल्टीप्लाई करूं। ये क्वार्टरली विड्रॉइंग्स है, एक महीने में मंथ कितने होते हैं 12, क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। क्यों करा 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो 20,000 रुपए हर क्वार्टरली निकाल रहा है, टोटल क्वार्टर होते हैं 4, तो हर क्वार्टरली 20,000, तो 4 क्वार्टर साल के कितने हो गए 80,000 रुपए, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्वेश्चन में 10/100 10% इनटू 7.5/12। तीनों क्वेश्चन में सेम होने वाला है, 20,000 इनटू 4 इनटू रेट 10% इनटू 4.5/12, सेम इसमें भी होने वाला है। चलो सबका आंसर निकाल देते हैं। 80,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7.5, पहले का आंसर आया 5,000। अगर आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है तो वल्लाह ही वल्लाह है, सब सुभान अल्लाह है। सेकंड का आंसर आएगा बेटा हमारा 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,000, वल्लाह ही वल्लाह है, सब सुभान अल्लाह है। और तीसरे का हमारा आंसर आएगा 4,000 रुपीज। ईजी था कि नहीं, बहुत ज्यादा ईजी था, बहुत ज्यादा ईजी। तो हम कवर कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। सर आपने बहुत जोर दे दे के समझाया कि ये जादुई फॉर्मूला 6.5 5.5 6 इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, ये जादुई फॉर्मूला तब ही लगा सकते हैं व्हेन द ड्राइंग्स आर इन इक्वल अमाउंट। हर महीने 2,000, हर महीने 10,000, हर महीने इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है तो ही ये जादुई फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने मंथली ड्राइंग्स भी देख ली, हमने क्वार्टरली ड्राइंग्स भी देख ली। क्वार्टरली ड्राइंग्स में जो जादुई फॉर्मूला है वो है 7.5, 4.5 और 6। अगर आप क्वेश्चन भूल जाओ तो हमारे पास में एक और फॉर्मूला है एवरेज पीरियड निकालने का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, उससे भी आप आंसर अपना निकाल सकते हो। तो चलो चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर एक बार फिर से। हमारी स्लाइड में हमने एक क्वेश्चन कर लिया, कौन सा वाला बेटा, ये वाला क्वार्टर वाला। अब एक शानदार क्वेश्चन करवाता हूं आपको, थोड़ा ट्रिकी। ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझ गए, समझ के आपने कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरी तरफ से ये क्वेश्चन कर लो, लास्ट में आंसर मैच कर लेना। अगर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से मैच मत करना, मुझको भी करते हुए आप लोग देखना।
बहुत कर रहा है तो वही वल्ला वल्ला सुभान अल्लाह। तो चलो आओ समझते हैं क्वेश्चन। PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू फाइंड दैट P ने विड्रॉ करे, कितने विड्रॉ करे? P ने हमारे विड्रॉ करे 6000 रुपए। यार एक सेकेंड, थोड़ा सिस्टम बैठा दें इसका। आ जा तू, आ जा पहले, अब इधर भाग। P ने विड्रॉ करे, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया क्या? कितना परेशान करते हैं यार। आओ वापिस आ, और अब इधर भाग जा। तो P ने विड्रॉ करे बेटा 6000 रुपए। कितने? 6000। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है 6 महीने के लिए, एंडिंग 31 मार्च 2018। ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, यानी कि सर 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान दो इसने केवल 6 महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है। एक साल में टोटल महीने होते हैं 12, हम 6.5 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर 12 महीने के लिए विड्रॉ करता। यहाँ पे केवल 6 महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है। सर समझ में नहीं आया, अभी क्वेश्चन देखो समझाता हूँ, खुद समझाऊंगा। Q ने विड्रॉ करे 6000 रुपए एंड ऑफ एवरी मंथ, सर 5.5, लेकिन इसने भी 6 महीने के लिए करे। R ने विड्रॉ करे 6000 रुपए मिडिल ऑफ द मंथ, सर 6, लेकिन इसने भी केवल 6 महीने के लिए विड्रॉ करे, एंडिंग 31 मार्च 2018। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमको दे रखा है 8%। तो चलो आओ सबसे पहले तो देखते हैं सिस्टम। ये लो भाई स्प्लिट स्क्रीन। क्वेश्चन बड़ा नहीं हो सकता क्या थोड़ा? ये वाला क्वेश्चन है लास्ट वाला। आओ हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर कर दिया ना तो भाई चैंपियन हो तुम, चैंपियन। क्या हो तुम? चैंपियन। केस नंबर फर्स्ट, पहले केस ए करेंगे। P विड्रॉ कर रहा है, ये P का केस है। P विड्रॉ कर रहा है 6000 रुपए महीने के, 6000 रुपए महीने के। कितने महीने के लिए? 12 नहीं, 6 महीने के लिए उसने विड्रॉ करे। टोटल विड्रॉइंग होगी 6000 इंटू 6 36,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट गिवन है 8%। 8% सोडा, क्या याद आ गया मुझे? इनटू सर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, हम करेंगे 6.5/12। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे वो 12 महीने के लिए नहीं कर रहा, यहाँ पे वो केवल 6 महीने के लिए कर रहा है, एंडिंग 31 मार्च 2018। यानी कि उसने पहली विड्रॉइंग करी 1 अक्टूबर को, दूसरी विड्रॉइंग करी 1 नवंबर को, तीसरी 1 दिसंबर को, चौथी 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। ऐसे उसने 6 विड्रॉइंग करी, एंडिंग 31 मार्च 2018। ऐसे उसने 6 विड्रॉइंग करी बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो हम आएंगे हमारे जादुई फॉर्मूले पे एवरेज पीरियड को निकालने का। हमारा जादुई फॉर्मूला कहता है एवरेज, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। हमारा जादुई फॉर्मूला कहता है एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन 2। उसकी पहली ड्राइंग कब है? सर 6 महीने के लिए विड्रॉइंग करा है, एंडिंग 31 मार्च 2018, यानी कि 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर के बाद से कितना टाइम बचा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उसकी लास्ट ड्राइंग कब होगी बेटा? 1 मार्च को, बिगिनिंग ऑफ मंथ। 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 महीने अपॉन 2, यानी कि एवरेज पीरियड आया 3.5, 7.5 डिवाइडेड बाय 2, 3.5। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3.5 अपॉन 12 से। तो हमारा आंसर आएगा बेटा 36,000 इंटू 8% इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12। 840 विल बी योर आंसर। जिस भी बच्चे का ये आंसर आया है
मेरी तरफ से वेरी गुड लिख लेना अपनी कॉपी में कि सर ने लिखा है वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट को समझा है। जिस भी बच्चे का आंसर नहीं आया, कई बच्चों को नहीं आया होगा, उनको समझ अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने हर मंथली विड्रॉइंग करी, लेकिन यहाँ पे उसने टोटल 12 महीने के लिए नहीं, केवल 6 महीने के लिए विड्रॉइंग करी, एंडिंग 31 मार्च 2018। यानी कि उसकी पहली विड्रॉइंग थी 1 अक्टूबर को, दूसरी 1 नवंबर को, तीसरी 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च को। केस नंबर 2, अब आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो ये क्वेश्चन को केस नंबर 2 और केस 3 को फटाक से कर पाएंगे, तो फटाक से चालू हो जाओ अपना क्वेश्चन करना और साथ साथ में मेरा भी देखते रहो। और बाकी बच्चे जिनको थोड़ा समझ में नहीं आया हो वो मेरे साथ में इसको कर सकते हैं। केस नंबर 2, क्यू ने विड्रॉ करे 6,000 रुपए 6 महीने के लिए। तो कितने विड्रॉ करे सर? उसने विड्रॉ करे 6,000 इंटू 6, 6 महीने के लिए 36,000 रुपए, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 8%, इंटू सर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मैं तो भूल ही गया सर, एवरेज पीरियड से निकाल लेते हैं। आओ, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट ड्रॉइंग उसने कब करी? उसने करी एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि उसकी पहली ड्राइंग आएगी 31 अक्टूबर को, दूसरी 30 नवंबर, तीसरी 30 दिसंबर, 30 जनवरी, 30 फरवरी, 30 मार्च। ऐसे 6 महीने उसने विड्रॉइंग करी एंड ऑफ एवरी मंथ। पहली ड्राइंग कब आई? 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर के बाद में कितना टाइम बचा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। लास्ट ड्राइंग कब आएगी? लास्ट ड्राइंग आएगी 31 मार्च को। मार्च के बाद में कितना टाइम बचा? 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2.5। तो बेटा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 डिवाइडेड बाय 12 से, हमारा आंसर आएगा 36,000 इंटू 8% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12, 600 रुपए। जिस भी बच्चे का आंसर आया वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। चलो करते हैं तीसरे केस पे भी। जिसका भी आंसर नहीं आया तीसरा केस भी देख लो, इसके बाद में तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तीसरा केस, बाकी सब बच्चे चालू हो जाओ, साथ साथ में करना, साथ साथ में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू ड्रॉइंग्स कितनी हमारी? 6,000 रुपए 6 महीने के लिए, इंटू 6 इंटू रेट है हमारी 8/100, इंटू यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आ जाओ हमारे जादुई फॉर्मूले, कौन सा? एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। हमारी पहली ड्राइंग कब होएगी बेटा? ये यहाँ पे भी उसने 6 महीने के लिए विड्रॉ करा है, तो पहली ड्राइंग हमारी होएगी 15, कलर दूसरा लेता हूं, पहली हमारी ड्राइंग होगी 15 अक्टूबर को, दूसरी हमारी ड्राइंग होगी 15 नवंबर को, तीसरी हमारी ड्राइंग होगी 15 दिसंबर को, चौथी हमारी ड्राइंग होगी 15 जनवरी को, पांचवी हमारी ड्राइंग होगी 15 फरवरी को, छठी हमारी ड्राइंग, लास्ट हमारी ड्राइंग होगी 15 मार्च को। पहली ड्राइंग कौन सी है? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के बाद में कितना टाइम है? 5.5 महीने। लास्ट ड्राइंग कौन सी है? 15 मार्च को। 15 मार्च के बाद में कितना टाइम है? 5.5 महीने। तो हमारा एवरेज पीरियड क्या आएगा बेटा? आ जाओ भाई, 5.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, हमारा आंसर आया 3। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से, और हमारा आंसर आएगा बेटा 36,000 इंटू 8% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 720 रुपए। जिस भी बच्चे का ये आंसर आया है वेरी वेरी गुड, आप लोग एकदम परफेक्ट हो चुके हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले टॉपिक के ऊपर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कुछ भी नहीं बचा है, केवल एक छोटा सा टॉपिक है इंटरेस्ट आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट। वो मैं चला के आपको अभी नहीं कराऊंगा, अभी हम केवल हमारी सेकंड क्लास पे हैं। आपको वो कहते हैं ना धीरे धीरे डोज देते हैं, अगर एकदम से ज्यादा डोज देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप एकदम से माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाओगे ना
हेलीकॉप्टर से तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप लद्दाख चढ़ते हुए धीरे धीरे जाओगे तो आपकी बॉडी अडप्ट कर लेगी। तो वैसे भी मैं धीरे धीरे डोज दूंगा। जो हार्ड टॉपिक है वो अभी मैं समझाऊंगा। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखा, आपके बुक में कोई सी भी बुक हो, जितने भी सिंपल मेथड ये वाले मंथली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स, जितने भी क्वेश्चन हो सारे कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जो इसकी पीडीएफ दूंगा उसके साथ में भी अटैच कर दूंगा, वो क्वेश्चंस कर लेना। कोई भी डाउट आए तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम, यू कैन रीच आउट टू मी ओवर देयर, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम समझने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, वो किस इंटरेस्ट रेट पे होगा, अगर नहीं गिवन है तो क्या होगा क्या होगा। जितना भी सस्पेंस है, जितनी भी पेटी में जितने भी मूव्स हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, वो हम सारे के सारे करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।